नमोऽस्तुते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री उपदेशामृत हम लोगों ने कल श्रवण किया था। इस उपदेशामृत की रचना किस प्रकार से हुई? यह उपदेशामृत श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का सार है, जो कि श्रील रूप गोस्वामी ने इसको संकलन किया। रूप गोस्वामी ने उन सब शिक्षाओं को श्लोक रूप में संकलन करके हमारे सामने प्रस्तुत किया, कृपा करके, जिससे कि हमारे जैसे साधक भजन में आगे बढ़ सकें, महाप्रभु को क्या प्रिय है यह समझ सकें, महाप्रभु हमसे क्या चाहते हैं, ये सब श्री उपदेशामृत में वर्णन है। क्यों? क्योंकि बताया था कल कि स्वयं महाप्रभु ने ही ये सारे उपदेश अपने सारे भक्तों के सामने दिए थे। उसके पश्चात में पहला श्लोक सुनना हम लोगों ने, जो श्लोक जिस दिन पढ़ाया जाता है उस दिन वो याद कर लो। ये उपदेशामृत, मन शिक्षा, शिक्षाष्टक, ये सभी को याद होना, ठीक है। इसलिए जिस दिन जो श्लोक याद कराया जाता है वो उस दिन याद कर लेना चाहिए। सारा दिन 24 घंटे तो होते हैं, एक दिन में एक श्लोक याद करने में क्या है? ये मैं नहीं कहता हूं, ये सब गुरु जी कहते हैं। ये सब चीजें याद होनी चाहिए अगर भजन करना है। हम लोगों को नौकरी के लिए कितना सारा कुछ याद किया कि नहीं? ABCD जो होता है वो भी क्या बच्चा गर्भ से सीख करके आता है? वो भी सब यही याद करता है। उसके बाद 10th में जाता है, 12th में जाता है, कितना सारा याद करना पड़ता है। इसलिए ये भी याद करना चाहिए जिसको भजन में आगे बढ़ना है, और प्रतिदिन उसको पाठ भी करना चाहिए, जिससे कि हमको पुनः पुनः स्मरण होगा कि हमको क्या कर रहे हैं हम, वाणी का वेग हमारा क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा है। रोज सुबह सवेरे में बोलता हूं वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, अभी तक मेरी वाणी कंट्रोल ही नहीं हो रही, मन कंट्रोल ही नहीं हो रहा। तब प्रार्थना करेंगे फिर गुरु जी से, गुरुदेव मेरे बस की बात नहीं है, आप कृपा करो। तब गुरु जी हृदय से जो निकली प्रार्थना है उसको सुनेंगे। ऐसे क्या है, हम रोज आते हैं, गुरु जी की समाधि में खड़े हो जाते हैं, प्रार्थना करते हैं गुरुदेव कृपा करो। अरे कौन सी कृपा करें, क्या करें? गुरु जी अगर पूछने लगे क्या कृपा करूं बताओ, तो पता ही नहीं है। क्यों? हृदय से बोल नहीं रहे ना, वो केवल याद कर लिया कृपा करो, एक शब्द स्टेटमेंट याद कर लिया कृपा करो, बस। तो गुरु और भगवान अंतर्यामी है, वो जानते इसको कृपा चाहिए ही नहीं। लेकिन किसी चीज के लिए हम दिन रात चेष्टा कर रहे हैं। मान लो यही पहला श्लोक है, उसके लिए कोई साधक दिन रात चेष्टा कर रहा है, वाणी को कंट्रोल करता है, फिर देखा कुछ दिनों बाद फिर वही बोल दिया, फिर अपने ऊपर धिक्कार करता है कि मैंने बोला था, सोचा था नहीं बोलूंगा, फिर भी बोल दिया।
फिर उसके बाद में फिर कंट्रोल करने की कोशिश, फिर बोल देता है। ऐसे करके लगता रहता है, तब उसको अंदर से लगता है कि मेरे बस की बात नहीं है। तब वो प्रार्थना करेगा गुरु जी से, गुरुदेव कृपा करो। तब गुरु जी कहेंगे हाँ इसको सच में कृपा चाहिए, अब इसकी वाणी का वेग में कंट्रोल करवा देता। एक बात सब समय के लिए, पूरी साधन अवस्था के लिए याद रहना चाहिए, हमारे अंदर में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम अपनी शक्ति के द्वारा इन वेगों को कंट्रोल कर लें। हम कर रहे हैं जो वो साधन, उसको देख करके गुरु प्रसन्न हो जाते हैं और कृपा कर देते हैं। उनकी कृपा से ही वो कंट्रोल होता है, साधक के बस में नहीं है। इसलिए दामोदर लीला में दो चीज बताया। यशोदा मैया कृष्ण को बांध रही हैं, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है, न 3 अंगुल न 1 अंगुल। वो 2 अंगुल क्या है? हमारे गुरुवर्ग ने बताया 2 अंगुल है साधक की चेष्टा और भगवान की कृपा। अगर साधक चेष्टा करता रहे, भगवान कृपा ही ना करें, कभी भक्ति नहीं होगी। और अगर साधक चेष्टा ही ना करे, सोचता रहे भगवान कृपा कर देंगे, तो भी भक्ति नहीं होगी। इसलिए दोनों करना पड़ेगा। पहले साधक को चेष्टा करनी पड़ेगी बार बार, जैसे हमारे गोस्वामियों ने की है, करके दिखाया है, क्या भजन किया, ऐसी हमको चेष्टा करनी पड़ेगी। तब जाकर के गुरु जी कृपा करेंगे। जब गुरु जी कृपा कर देंगे तब हम उसको एक कदम आगे बढ़ जाएंगे, वाचो वेगम कंट्रोल हो जाए। फिर मन के वेग के लिए लगना पड़ेगा। ऐसे करते 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 होगा। तो ये हो गया था वाचो वेगम मनसा। क्रोध वेगम, क्रोध में तो आदमी अपना सर्वनाश ही कर लेता है। इसके भी शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण हैं। उदाहरण कोई बता सकता है क्रोध वेगम? क्लास में आने से पहले, कथा में आने से पहले जो पढ़ाया उसके बारे में थोड़ा सोच करके आया कल क्या पढ़ाया था उसको थोड़ा दिमाग में रिवाइज करने की कोशिश करो। आज क्या पढ़ाएंगे उसको थोड़ा पढ़ करके आओ। ये साधक के लक्षण है, ये साधक के लक्षण। ये आप लोग यहां कथा में बैठे, ये बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये भी साधन है, किंतु पूरा फल नहीं मिल रहा है। कारण क्या है? पूरा हम लोग उसको ठीक से पढ़ाई कर नहीं रहे। जैसे एग्जाम्पल देते, हम लोग स्कूल में जाते हैं, टीचर ने पिछले दिन क्या पढ़ाया था पढ़ करके जाते हैं कि नहीं? नहीं तो टीचर पूछ लेगा खड़ा कर देगा। यहां तो कोई चिंता ही नहीं, कोई खड़ा करेगा ही नहीं। अगर खड़ा कर दिया तो अगले दिन से आना ही बंद कर देंगे। स्कूल में तो ऐसा नहीं चलेगा। स्कूल में तो खड़ा कर दिया तो याद करना ही पड़ेगा, क्यों? अगले दिन भी जाना ही है। तो जिस प्रकार से हम स्कूल में करते हैं चेष्टा, यानी कि टीचर डांट लगाए, पिटाई भी करता है। देखो पैसा भी दे रहे हैं और पिटाई भी खा रहे हैं। यहां पर पैसा हम लगा रहे हैं और मेहनत भी हम ही कर रहे हैं, तब भी कुछ नहीं कर रहे। कितने आश्चर्य की बात है देखो। और हम कहते हैं हम भक्ति चाहते हैं, कृष्ण को चाहते हैं। अरे चेष्टा से पता चल रहा है नहीं चाहते। चाहने का क्या तात्पर्य? उससे 10-100 गुनी चेष्टा यहां पर ज्यादा होनी चाहिए। ये चेष्टा है तो पता चलेगा हाँ हमको सच में कृष्ण चाहिए। भक्ति के लिए कुछ नहीं करना है, कोई टाइम नहीं देना है। तो इसलिए कल से ऐसा नहीं कि सुन करके आना ही बंद कर दो। ठीक है, आओ, लेकिन थोड़ा पढ़ करके देख करके तो आओ। कितना सुंदर सुंदर विचार है। ठीक है, तो क्रोध का वेग बताओ, कौन बताएगा क्रोध का वेग?
हाँ, अम्बरीश महाराज को दुर्वासा ने क्रोध किया। अम्बरीश महाराज की कोई गलती नहीं थी। दुर्वासा जी आए, उन्होंने कहा हम भूखे हैं, हमको भोजन चाहिए। अम्बरीश महाराज ने कहा ठीक है, आप स्नान कर लो, ध्यान कर लो, आपके लिए भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। स्नान ध्यान करने के लिए चले गए। इधर अम्बरीश महाराज, उन्होंने एकादशी व्रत किया था। कैसा व्रत? हमारी तरह नहीं किया था। हमारा जो व्रत है ना, वो क्या है, बस पाप से बच रहे हैं और कुछ नहीं। एकादशी के दिन अन्न खाने से पाप लगता है। हम नहीं खाते अन्न, पाप नहीं लगेगा और थोड़ा बहुत सुकृति बन जाएगी। वास्तव में जो व्रत है, कर्क संहिता में राधा जी ने स्वयं बताया ये गोपियों को कृष्ण की प्राप्ति के लिए। दशमी के दिन सुबेरे एक टाइम खाना है, शाम को नहीं खाना। उसके बाद में एकादशी को निर्जला रहना है पूरा। फिर एकादशी को रात को कीर्तन करना है, सोना नहीं है। हरि नाम कीर्तन जो भी करना है, जागरण करना है। और फिर द्वादशी को पारण करके एक ही टाइम खाना है। अगर हमने किया तो हमारा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। हमारा शरीर ही इतना खराब हो चुका है। कलयुग के जीव हैं हम लोग, मंदा सुमंद मत। हमारी महिमा बड़ी शास्त्रों में गुणगान की गई है, तो इसलिए हम वैसा एकादशी नहीं कर सकते। इसलिए हमारे एकादशी में बल भी नहीं है। हम लोग सुनते हैं, श्रील प्रभुपाद के शिष्य थे भक्ति गौरव बैखानस गोस्वामी महाराज, उनके सामने ब्रह्म राक्षस आ गया। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे उद्धार का उपाय क्या है? तो उसने कहा कि कोई शुद्ध एकादशी अगर व्रत करता हो और वो मुझे अपनी एक एकादशी का फल दे दे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तो श्रील भक्ति गौरव बैखानस गोस्वामी महाराज जी ने बस जल लिया और संकल्प किया कि मैं अपनी एक एकादशी का फल इसको देता हूं, और साथ ही साथ उसका उद्धार होगा। हमारी एकादशी से हमारा ही उद्धार नहीं होगा, दूसरे का क्या करेंगे? ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो अम्बरीश महाराज थे, पूरा जैसा शास्त्र में विहित है उस प्रकार की एकादशी करते थे। निर्जला रहे और द्वादशी को पारण करना है। चरणामृत से जो निर्जला रहता है, चरणामृत से पारण कर सकता है। फिर बहुत सारे निर्जला रहते हैं ब्रह्मचारी, बहुत सारे लोग निर्जला भी रहते हैं। फिर वो क्या पड़े रहेंगे सारे दिन? वो पड़े रहे तो फायदा क्या रहा? उससे अच्छा है कि खा पी करके सेवा करो, सेवा से हमारा उद्धार होगा। ठीक है। उपवास का मतलब क्या है? उपवास का मतलब है, उप माने समीप, वास माने रहना, यानी कृष्ण के समीप रहना। सारे दिन कृष्ण का भजन करना है, कृष्ण का चिंतन करना है, ये उपवास। अगर ऐसा नहीं हुआ, खाली भूखे रह करके शरीर को कष्ट देने से कृष्ण को सुख नहीं होगा। मुख्य बात क्या है? कृष्ण का भजन। तो श्री अम्बरीश महाराज जी ऐसे एकादशी व्रत किया था उन्होंने। अब द्वादशी के दिन पारण करने का टाइम फिक्स होता है और दुर्वासा जी आए नहीं नहा करके। तो फिर अम्बरीश महाराज ने विचार किया अपने मंत्रियों के साथ में क्या करना चाहिए। एक तरफ तो अगर ये दुर्वासा को खिलाया नहीं तो बड़ा क्रोधी आदमी है, क्या कर देगा पता नहीं, और दूसरी तरफ अगर पारण नहीं किया तो भक्ति प्राप्त नहीं होगी। देखो बड़ी शिक्षा है, बहुत बड़ी शिक्षा है, विशेष रूप से गृहस्थ भक्तों के लिए। गृहस्थ भक्तों के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, लोग विरोधी हो जाते हैं। उस समय क्या डिसीजन लेना चाहिए, शास्त्र बता रहे हैं। अम्बरीश महाराज ने सोचा, देखो ये अगर मुझे शाप दे देगा, कुछ उल्टा पुल्टा कर देगा, तो कोई बात नहीं, शरीर को ही तो करेगा। लेकिन एकादशी तो भक्ति है, भक्ति अगर रहेगी तो अगले जन्म में फिर प्राप्त हो जाएगी।
कल बताया था ना, इसलिए तो हम भजन कर रहे हैं, नहीं तो भजन नहीं करेंगे। यही सोच करके उन्होंने सोचा पारण कर लेता हूं, जिससे मुझे भक्ति प्राप्त हो, मुझे शरीर के लिए और अन्य किसी चीज के लिए मुझे कोई चिंता नहीं। तो ऐसे ही गृहस्थ भक्तों के सामने जब समस्याएं आती हैं तब विचार करना चाहिए कि भक्ति प्राप्त हो जाए किसी तरीके से, क्योंकि ये तो सुख और दुख तो अपने प्रारब्ध से आने ही आने हैं। वो आने दो, जाने दो, वो चलता रहेगा। भक्ति को देखो, इसलिए उन्होंने चरणामृत से पारण कर लिया। दुर्वासा जी आ गए, आकर के उन्होंने योग बल से देख लिया, अरे अम्बरीश ने मुझे खिलाए बिना तूने पारण कर लिया। ये कैसा तुम्हारा काम है? अतिथि को बुलाया, उसको भोजन कराए बिना खुद ही खा लिया। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि देखो ऋषिवर, मैंने कुछ खाया थोड़ी है, मैंने तो चरणामृत पान किया है भगवान का, उसको खाना थोड़ी कहते हैं, चरणामृत है वो। और दूसरी बात, पारण का टाइम निकला जा रहा था, आप आए नहीं तो क्या करता। तो दुर्वासा ऋषि ने अपना क्रोध दिखाना शुरू कर दिया, तू मुझे जानता नहीं, मैं क्या कर दूंगा। अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ करके बार बार क्षमा याचना कर रहे हैं। दुर्वासा ऋषि तो सुनते ही नहीं है, क्रोधी आदमी। इसलिए क्रोध में उन्होंने क्या किया, जटा तोड़ी और पृथ्वी पे दे मारी। उससे कृत्या प्रकट हो गई। उसको आदेश दिया, जाओ ये अम्बरीश को खा जाओ। अम्बरीश महाराज की ओर कृत्या आई, लेकिन भगवान ने अपने सुदर्शन को छोड़ दिया। भगवान ने अपने सुदर्शन को छोड़े। सुदर्शन सब समय अम्बरीश महाराज की सीमाओं की रक्षा करते थे। क्यों? क्योंकि अम्बरीश महाराज पूर्ण शरणागत थे। यहां पर भी विचार है, भक्ति के सूक्ष्म विचारों को समझना चाहिए। कथा तभी सार्थक है। कथा में आए और केवल कहानियां सुनकर के चले गए तो कोई लाभ नहीं है। सूक्ष्म विचार क्या है यहां पर? हमारे लिए तो कृष्ण चक्र क्यों नहीं छोड़ रहे? हम भी तो भजन कर रहे हैं। अम्बरीश के लिए तो छोड़ा था, हमारे लिए क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि हम शरणागत नहीं है, हमको अभी पूर्ण श्रद्धा ही नहीं है कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। मठ में आकर के बहुत सारे लोगों को हमने देखा, उनको चिंता रहती बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा। अब ये क्या है? ये अरे कृष्ण ने जन्म दिया है? कृष्ण का भजन कर रहे हैं तो सेवा कौन करेगा? कृष्ण करेंगे। व्यवस्था कौन करेगा? कृष्ण करेंगे। लेकिन हमको विश्वास ही नहीं है, इसलिए तो कृष्ण फिर चक्र भी नहीं छोड़ते और हमारी सेवा के लिए कोई आता भी नहीं है। लेकिन हमने अपने जीवन में अनेक उदाहरण देखे, जो वैष्णव हैं, जिन्होंने सारे जीवन भजन किया, कोई चिंता नहीं की, उनके लिए अपने आप सारी व्यवस्थाएं हो जाती। वो बीमार होते हैं तो डॉक्टर की व्यवस्था हो जाती है, पैसे चाहिए तो पैसे आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है। हमारे परम गुरुदेव क्या लेकर के गए थे चैतन्य मठ से? बताओ। परम गुरुदेव की कथा सुनी ना सबने? परम गुरुदेव का जीवन चरित्र पढ़ो, कितना सुंदर जीवन चरित्र उनका। परम गुरुदेव ने चैतन्य गौड़ी मठ में सारा मेहनत करके, सारा जीवन लगा करके सब कुछ बनाया। आज जो हम लोग मायापुर में देखते हैं ना, जो कुछ भी, वो सारी की सारी जमीनें, ये सब परम गुरुदेव की कृपा से है। ये सब मुसलमानों ने घेर लिया था, कब्जा कर लिया था उसको। परम गुरुदेव ने सबको छुड़ा करके सब चैतन्य मठ में मिलाया। इतना उन्होंने किया सारे जीवन का। इसलिए प्रभुपाद के प्रकट होने के बाद जब वहां पर प्रभुपाद के विचारों का पालन नहीं करते सब लोग, तो परम गुरुदेव ने मठ छोड़ दिया। हम अपनी मेहनत से अगर एक घर बना लें और हमारा भाई या पिता या माता या कोई भी हो वो उस पर कब्जा करे तो हम क्या करेंगे? उठा करके गोली मार देंगे। करेंगे कि नहीं?
और परम गुरुदेव ने अपना सारा जीवन लगा करके जो कुछ भी किया था 1 मिनट में छोड़ करके चले आए, कुछ भी नहीं लेकर के आए, कुछ भी नहीं, मतलब 1 पैसा भी नहीं। जबकि परम गुरुदेव मैनेजर थे वहां, उनके अंडर में सब कुछ था, सारी पुलिस उनको जानती थी, सारे कोर्ट में जानते थे उनको, कोर्ट कचहरी वही देखते थे, अगर मुकदमा करते तो उनको ही भगा देते थे। लेकिन परम गुरुदेव ने कुछ नहीं किया। भक्ति किसको कहते? क्यों? कृष्ण के प्रति शरणागति, गुरु के प्रति शरणागति। रक्षिष्यति इति विश्वासो गुप्तृत्य वर्णम तथा, कृष्ण रक्षा करेंगे, कृष्ण पालन करेंगे, छोड़ करके आ गए, 1 पैसा भी नहीं लाए। अब कृष्ण ने फिर देखो किया, एकादशी का दिन कुछ वैष्णव आ गए, वो वैष्णवों ने आकर के परम गुरुदेव के मन में आया, ब्रह्मचारियों को तो बोल दिया आज हम लोग निर्जला करेंगे, ब्रह्मचारियों को तो हम बोल सकते हैं, अब बाहर से कोई वैष्णव आया उसको बोलेंगे तो आज तुम भी निर्जला करो, वैष्णवों की सेवा करेंगे। परम गुरुदेव चिंता कर रहे हैं क्या करूं, हरि नाम कर रहे, चिंता कर रहे हैं, वैष्णव सेवा के लिए, अपने भोग के लिए नहीं। साथ ही साथ एक गौरैया पक्षी आ गया, एक पक्षी के माध्यम से भगवान ने पैसा भेज दिया, चिड़िया के एक पोटली गिराया, परम गुरुदेव ने कहा इसको खोल करके देखो, पोटली में खोला तो देखा पैसे। बताओ ऐसा होता है कभी? कृष्ण ने भेजा कि नहीं भेजा? क्यों भेजा? क्योंकि वो शरणागत। उसके कुछ देर के बाद ही 100 रुपए का मनी ऑर्डर आ गया, 100 रुपए का मनी ऑर्डर आया। श्रील भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज जी उस समय बांग्लादेश में प्रचार कर रहे थे। जब उनको पता चला कि केशव महाराज जी, विनोद बिहारी ब्रह्मचारी उनका नाम था, वो सब कुछ छोड़ करके आए, उनके साथ में 25-30 ब्रह्मचारी भी हैं, कुछ भी लेकर ही नहीं गए, तो उन्होंने 100 रुपए का मनी ऑर्डर, सोचो ये कब की बात है, 1940 से पहले की बात है, 100 रुपया उस समय कितना होता था। तो कृष्ण ने किया कि नहीं किया? तो कृष्ण सब कुछ करते हैं, किंतु करते किसके लिए है? जो सब कुछ कृष्ण के लिए करता है। अपने लिए हमको पैसा दे गए, बुढ़ापे में कौन देखेगा? अकाउंट खोल लो, उसमें पैसा भरते जाओ, फिर कृष्ण क्यों देखेंगे? अकाउंट ही देख लेगा। इसलिए विचार करना चाहिए। तो अम्बरीश महाराज पूर्ण शरणागत भक्त, इसलिए कृष्ण ने पहले से ही सुदर्शन को बोल दिया था कि तुम ये सीमाओं की रक्षा करेगा, पता नहीं कौन इधर उधर से आक्रमण कर देगा राजा, इसलिए सारी सीमाओं की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। अम्बरीश कुछ नहीं करेगा, वो मेरा भजन कर रहा है। यहां ये भी शिक्षा है, अगर हम पूर्ण शरणागत होकर कृष्ण का भजन करेंगे तो फिर कृष्ण ही रक्षा करेगा। इसलिए सुदर्शन ने कृत्या को जला करके भस्म कर दिया। उसके बाद में दुर्वासा ने छोड़ा था ना, तो सुदर्शन को क्रोध आ गया। अब क्रोध वेग तो था दुर्वासा का, अब उसका फल क्या हुआ देखो। अब जो सुदर्शन पीछे लग गया दुर्वासा के, अब क्या करेंगे? अब क्रोध कहां चला गया पता भी नहीं चला। अब तो जान बचाने के लाले पड़े, भागे वहां से, भाग करके कहां जाएंगे? सुदर्शन से कौन बच सकता है? सोचा क्या करूं, पितामह ब्रह्मा जी के पास चलता। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी को सारी बात बताई, ये सुदर्शन मेरे पीछे लगा। ब्रह्मा जी ने कहा भाई तुम यहां से जल्दी जाओ, नहीं तो तुम्हारे चक्कर में हम भी मरेंगे। ये सुदर्शन है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए तुम जल्दी यहां से भागो, कहीं इसको पता लग गया कि मैं भी तुम्हारा सपोर्ट कर रहा हूं तो मुझे भी जला देगा। वहां से ब्रह्मा जी ने भगा दिया। फिर शिव जी के पास गए, शिव जी को जब बताया तो शिव जी तो बड़े क्रुद्ध हुए। उन्होंने कहा दुर्वासा तुम तुरंत यहां से चले जाओ, यहां पर 1 मिनट भी रहने की जरूरत नहीं, तुम अपराधी हो। और शिव जी ने तो उससे भी ज्यादा बड़ी बात बोली जो ब्रह्मा जी ने भी नहीं बोली थी। शिव जी कह रहे हैं अरे दुर्वासा तुमको पता है भगवान के जो भक्त होते हैं उनकी रक्षा सुदर्शन नहीं करते। क्यों नहीं करते? सुदर्शन कहते उनको भगवान को सुदर्शन पे भरोसा ही नहीं है, कहीं फेल ना हो जाए।
इसलिए भगवान वहां पर स्वयं रक्षा करते हैं। इतनी बड़ी बात बोल दी भगवान, शिव जी ने स्वयं बोला ये बात कि भगवान को अपने सुदर्शन पर भी भरोसा नहीं है। जब भक्तों की बात आती है तो सुदर्शन के भरोसे नहीं रहते, ये करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं कर पाएगा कि नहीं। यद्यपि सभी जानते हैं सुदर्शन का कोई काट नहीं है, सुदर्शन कोई साधारण नहीं है, बलदेव प्रभु का ही स्वरूप है, भगवान के आयुध सब कुछ बलदेव प्रभु। तो इसलिए सुदर्शन कभी फेल नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी भगवान को विश्वास नहीं है उसके ऊपर। भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। और इसका उदाहरण है परीक्षित महाराज का। जब परीक्षित महाराज के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया अश्वत्थामा ने, जब गर्भ में थे, उत्तरा के गर्भ में, तो भगवान ने सुदर्शन छोड़ दिया, किंतु फिर भी उनको विश्वास नहीं है कि पता नहीं सुदर्शन के होते हुए भी कहीं ऐसा ना हो परीक्षित को कुछ नुकसान हो जाए, इसलिए गर्भ में प्रवेश कर गए भगवान। देखो भगवान स्वयं रक्षा करते हैं, इसका उदाहरण। गर्भ में प्रवेश कर गए और अपने शंख से परीक्षित को ढक दिया गर्भ के अंदर ही, और उसके बाद में खुद गदा लेकर के घुमा रहे हैं कि कहीं ये जो ब्रह्मास्त्र का तेज है कहीं परीक्षित को नुकसान ना पहुंचा दे। ऐसे भगवान भक्त वत्सल है। शिव जी ने कहा जाओ यहां से, भाग जाओ, मैं तुम्हारा मुख भी नहीं देखना चाहता। भागे वहां से। अब कहां जाएंगे? अब तो अंत में कोई उपाय ही नहीं बचा, तो विष्णु के पास ही पहुंचे। वहां पर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने देखा भी नहीं। क्यों? क्योंकि अपराध करके आए ना। तो अपराधी की तरफ भगवान बिल्कुल नहीं देखते। नारायणो अभी विकृतिम याति गुरोपचित्तस्य दुर्बुद्धे कमलम जलाद पेतम शोषयति रवि न पोषयति। भगवान का स्वभाव बड़ा सौम्य है। कितना सौम्य स्वभाव हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। देखो भगवान के वक्ष स्थल पर भृगु ऋषि ने लात मारी, भगवान ने सुदर्शन छोड़ा? कुछ नहीं किया, चुपचाप सहन कर लिया। ऊपर से क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं हे ऋषिवर, आपके चरण तो बड़े कोमल हैं और मेरा वक्ष स्थल तो वज्र के समान है, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? लेकिन दुर्वासा ने क्या किया? उनको कष्ट नहीं दिया, उनके भक्त को कष्ट दिया। अब तो बड़े भगवान क्रुद्ध में। नारायणों की विकृति, भगवान भी क्रुद्ध हो जाते। इसलिए दुर्वासा को बोला, दुर्वासा तुमने मेरे प्रति अपराध नहीं किया। अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र एवं द्विज साध्वी ग्रस्त हृदय भक्त भक्त जन प्रिय। बड़ी सुंदर बात बोली भगवान कि देखो द्विज, दुर्वासा को तो द्विज कह रहे हैं यानी ब्राह्मण, और अम्बरीश को क्या कह रहे हैं? साधु। इस बात को ही समझना है। देखने में क्या लगता है? देखने में क्या लगता है? दुर्वासा साधु है। क्यों? निराहार, कुछ खाते पीते नहीं है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, कौपीन पहनते हैं और एकांत में बैठ करके तपस्या करते रहते हैं। ब्राह्मण भी हैं, तपस्वी भी हैं, विरक्त भी हैं। साधु कौन लग रहा है? दुर्वासा देखने में साधु लग रहा है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? ना तुम साधु नहीं हो, साधु अम्बरीश। यही बात समझने वाली। हम बाह्य चीजों को देख करके लोग को साधु मान लेते, लेकिन भगवान ने साधु किसको बोला? अम्बरीश को। वो देखने में क्या लग रहे हैं? क्षत्रिय है, गृहस्थ है, राजा है, विषयी भोगी होता है राजा, लेकिन फिर भी उनको साधु कहा। क्यों? क्योंकि वो तन मन वचन से केवल कृष्ण की भक्ति करते, उनको तपस्या का अभिमान नहीं है, उनको कोई शक्ति नहीं चाहिए। इसलिए बड़ी सुंदर बात बताई भगवान ने कि हे दुर्वासा, तुमने साधु के प्रति अपराध किया, इसलिए तुम जाकर के अम्बरीश से क्षमा मांगो। तो दुर्वासा ने देखा कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, तब फिर आए हैं अम्बरीश महाराज जी को साष्टांग प्रणाम किया, उनसे क्षमा याचना करने लगे। तो अम्बरीश महाराज ने भी उनको क्षमा कर दिया। फिर कहने का मतलब क्या है? क्रोध किया ना, दंड कैसा मिला? 1 साल तक घूमते रहे, सारे लोगों में घूम लिया, कहीं भी रक्षा नहीं हुई। ये क्रोध का फल है। ठीक है, और भी है। क्रोध तो हम कर देते हैं किंतु बाद में पछताना पड़ता है।
एक बार लक्ष्मण जी जब वन में थे राम जी के साथ, उस समय भरत जी को जब पता चला कि मेरी माता ने राम जी को वनवास दे दिया है, तो भरत जी बड़े दुखी हुए और उन्होंने कहा कि सारे अपने गुरुवर्ग से मंत्रणा की कि हम राम जी को वन से वापस लेकर के आएंगे और वहीं पर उनका अभिषेक करेंगे। चारों धाम का जो जल भी लेकर के आए थे भरत जी, अपनी सेना के साथ में आ रहे थे। उसी समय लक्ष्मण को यह बात पता चली, भरत आ रहे चतुरंगिणी सेना के साथ में। तो भरत जी ने जब देखा लक्ष्मण जी ने, तो एकदम से क्रोध करते हुए एकदम दौड़ करके आए और दौड़ करके आए और कुटिया के अंदर घुस गए और वहां से धनुष बाण ले आए। राम जी देख रहे इतना गुस्सा क्यों कर रहे। राम जी ने पूछा क्या हुआ? कहते भैया आपको पता नहीं, आज मुझे रोकना नहीं। राम जी कह रहे बताओ तो सही बात क्या है। कहते आपको पता नहीं है, ये भरत है ना, इसको आपने इसने आपको 14 साल का वनवास दिला दिया, फिर भी इसके दिल को तसल्ली नहीं है। ये सोच रहा 14 साल के बाद तो फिर राज्य देना ही पड़ेगा वापस, इसलिए पूरा आपको मार करके निष्कंटक होना चाहता है। राम जी ने समझाया अरे भरत ऐसा नहीं है, तुम पहले पूरी बात को समझ लिया करो। तो लक्ष्मण जी कह रहे भैया आपको पता नहीं, आप तो सीधे साधे हो और अपनी तरह सबको समझते हो सीधा साधा। इसने छल कपट करके देखो आपको वनवास दिला दिया। चतुरंगिणी सेना के साथ आने की क्या जरूरत थी? अगर आपसे प्रेम करता है तो अकेले आता, आपसे क्षमा मांगता। चतुरंगिणी सेना के साथ में, सेना हाथी घोड़े पैदल सब और अस्त्र शस्त्र के साथ आ रहा है, और रथ जो उनका जो रथ होता है ना, उस पर ध्वजा होती है सूर्यवंश की। ऐसे आने की क्या जरूरत है? आज देखना मैं इस भरत को पूरी चतुरंगिणी सेना सहित नष्ट कर दूंगा। लक्ष्मण जी ने इतना क्रोध किया, राम जी तो समझा समझा करके थक गए पर मानते ही नहीं है। इतनी देर में भरत जी आ गए। भरत जी ने आकर के राम जी के चरणों में गिर पड़े और अपने आप को बार बार धिक्कार कर रहे हैं कि मेरे जीवन पर धिक्कार है, मैं जीवित ही क्यों? मेरी वजह से आपको 14 साल का वनवास हो गया, फिर भी मैं जीवित हूं, मेरे जीवन पर धिक्कार है। रोने लगे, चरण पकड़ लिए राम जी के, और राम जी उनको बार बार उठाते पर भरत उठते ही नहीं है, रोते ही जा रहे। जब ये सब देखा लक्ष्मण ने, तब उनको बड़ा पश्चाताप कि देखो मैं क्या समझ रहा था। और फिर बाद में लक्ष्मण ने जाकर के भरत जी से क्षमा मांगी। तो इस प्रकार से क्रोध में व्यक्ति कुछ भी कर जाता है। अगर बिना देखे ही अगर राम जी नहीं रोकते, कुछ कर देते लक्ष्मण तो फिर थोड़ी वापस आता बाण। तो इसलिए साधुओं को क्रोध नहीं करना चाहिए, भक्तों को क्रोध नहीं करना चाहिए। जीवा बेगम, जीवा बेगम क्या है बताओ? जीवा मतलब देखो, एक जीवा वेग है, एक उदर वेग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, समझना चाहिए। जीवा का मतलब अच्छा अच्छा टेस्ट, और उदर वेग का मतलब खूब सारा खाओ दबा करके, जब तक यहां तक ना खा लो तब तक उठना नहीं है। तो बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकृति के होते हैं, कुछ को अलग अलग वो खाएंगे तो थोड़ा सा, लेकिन टेस्ट चाहिए बार बार, ये अच्छा बनाया, ये अच्छा नहीं बनाया, ये ऐसा है। इसके लिए श्री चैतन्य चरितामृत में बताया है, जीवार लाल से जई इति उतिधाय, कृष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जीवा की लालसा में जो इधर उधर भागता है उसका उधर और उपस्थ वेग भी बढ़ जाता है।
वो कभी भी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हमारे गोस्वामियों ने ये आचरण करके दिखाया। कैसे? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को देखो। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं खाते, सड़े हुए चावलों को धो करके उसमें थोड़ा नमक मिला करके खा लेते थे। श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को देखो, एक बार उनकी जीवा ने कुछ खाने की इच्छा की तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज सीधे गए राधा कुंड में और राधा कुंड की मिट्टी निकाल करके, ले खा, तुझे बहुत अच्छा अच्छा चाहिए ना, ये ले। इस प्रकार से हमारे गुरुवर्ग ने आदर। कभी बालू खा लेते थे, गंगा जी के बालू, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। हमको अनुकरण नहीं करना चाहिए कि हम भी बालू खाने लगे, ठीक है, हम खाएंगे नहीं वैसे भी, लेकिन दूध, घी, रसमलाई, जलेबी, लड्डू, पुआ, ये सब खाने की इच्छा साधकों को नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो है, अधिकतर लोग, वो क्या ठाकुर जी के नाम पर भोग करते हैं। ठाकुर जी के नाम पर भोग का मतलब क्या है? अंदर भोग लगाया, भोग लगा, ये तो प्रसाद है ना, ये तो प्रसाद है। तो ये बताओ, जो प्रसाद है वो फिर खाली रसमलाई, रसगुल्ला, उसी में प्रसाद क्यों दिखाई देता है? जो करेला आता है, नीम बैंगन आता है, जो अच्छी अच्छी चीजें नहीं है, उसमें प्रसाद क्यों नहीं दिखाई देता? वो दूसरों के लिए प्रसाद है। हमारे लिए प्रसाद क्या है? रसमलाई, रसगुल्ला, रबड़ी, ये हमारे लिए प्रसाद है, बाकी सबके लिए, दूसरों के लिए प्रसाद है। तो देखो भाई, ये जो है महाप्रभु अंतर्यामी है, भीतर ही बैठे हैं, उनको मूर्ख नहीं बना सकते। श्री जगदानंद पंडित ने प्रेम भगवत में बड़ा सुंदर बताया, गौर अमर, गौर अमर, गौर अमर, बलिले ना चले। हम लोग कहते ना, महाप्रभु के हम सेवक हैं, हम महाप्रभु के दास हैं, महाप्रभु मेरे हैं। कहते बोलने से कुछ नहीं होगा, फिर कैसे होगा? महाप्रभु का आचार और महाप्रभु का विचार ग्रहण करना पड़ेगा। महाप्रभु कैसे आचरण करके दिखाया, वो चैतन्य चरितामृत में कितना सुंदर वर्णन। जब महाप्रसाद आता है उसमें इतने सारे वैरायटी, जब महाप्रसाद आता है, जगन्नाथ जी को भोग लगता है, वो सब बाहर, जब महाप्रभु खुद अपने हाथों से जब बांटते हैं तो अपने लिए रखते हैं साग, और भक्तों को पीठा पाना और जितना जो मिठाइयां इत्यादि वो सब भक्तों को बांटते हैं। ये ऐसा आचरण होना चाहिए। तो महाप्रभु ने स्वयं आचरण करके दिखाया। इसलिए हम सोचें कि बढ़िया बढ़िया माल खाऊंगा, ये तो प्रसाद है, उससे काम नहीं चलेगा। उल्टा देखो, अगर ऐसा ही प्रसाद है तो प्रसाद पाने के बाद में फिर हमारी इंद्रियों का वेग बढ़ क्यों रहा है? बताओ, प्रसाद का लक्षण क्या है? देखो, हमारे आंखों के सामने एक ऐसी अद्भुत घटना हुई कि हम भी प्रसाद बुद्धि तो बोलते थे, ये प्रसाद है, महाप्रसाद है, गोविंद है, लेकिन उसका फल दिखाई नहीं देता। लेकिन हमारे सामने एक ऐसी अद्भुत घटना हुई कि हमको प्रसाद की महिमा अपनी आंखों से दिखाई। क्या हुआ कि एक माता जी को भूत ने पकड़ा मथुरा में। तो हम 4 ब्रह्मचारी गए उनके यहां पर हवन करने के लिए। तो हवन किया तो वो भूत आ गया, उसको परेशान करने लगा। हमने उससे पूछा, हमने कहा भाई एक बात बताओ, तुम इसको क्यों परेशान करते हो? इसको परेशान करके तुमको क्या मिलेगा? तुम अपने उद्धार का उपाय सोचो। ये तो भक्त है, और फिर तुम इसको परेशान करोगे तो हम तुमको परेशान करेंगे, तुमको भी कष्ट होगा। इसलिए इसको छोड़ दो, अपने उद्धार का कोई उपाय बताओ। तो भूत ने बताया कि मुझे स्वामी प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, कहते वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा तो तुम उनके पास चले जाओ, कोई उपाय हो तो हमको बताओ, हम कैसे भेजेंगे तुमको उनके पास। तो उसने कहा उनको रसगुल्ला भोग लगा करके मुझे दे दो, मेरा उद्धार हो जाएगा। अब देखो, वहां पर हवन कर रहे थे हम लोग, हवन से पहले
पुजारी लोगों को पता है ना, ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, भोग लगा हुआ रखा है वहां पर, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मुझे ठाकुर जी का प्रसाद दे दो। गुरुवर्ग के प्रसाद में और ज्यादा शक्ति है, हमको विश्वास नहीं होता है। नहीं तो वो कह देता ठाकुर जी का प्रसाद दे दो, उद्धार हो जाएगा। तो हमने इस्कॉन की गीता मंगाई, स्वामी महाराज जी का फोटो निकाला, और जो ठाकुर जी का प्रसाद रखा हुआ था भोग लगा हुआ, उसको स्वामी महाराज जी को निवेदन किया। और हमारे बहुत सारी चीजें इससे क्लियर हुई कि देखो, हम लोग सोचते हैं कि मंत्र पढ़ दिया पता नहीं गुरु जी ने खाया कि नहीं। अरे खाया नहीं होता तो भूत का उद्धार कैसे होता? सिंपल सी बात है ना। अगर नहीं खाया होता तो भूत का उद्धार ही नहीं होता। तो उन मंत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ करके उनको भोग लगाया, उसके बाद में वो भूत को दिया और वो बस 1 मिनट में खा करके छोड़ के चला गया। और हमको तो देखो दिख नहीं रहा है कि स्वामी महाराज जी ने खाया, ठाकुर जी ने खाया, लेकिन खाया तभी तो ऐसा हुआ। नहीं तो सीधे बाजार से रसगुल्ला खाकर लेकर के भूत को खिलाओ, उद्धार होगा? नहीं होगा। इसलिए प्रसाद बुद्धि करना चाहिए। जीवा के लालसा से उसको खाना समझ करके मत खाओ। लेकिन हम ऐसे ही खा रहे हैं, इसलिए उद्धार नहीं हो रहा हमारा। भूत का उद्धार हमारे आंखों के सामने हो गया, हमारा हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारी प्रसाद बुद्धि नहीं है। उसको पता था ये प्रसाद है और ये इसी प्रसाद से ही मेरा उद्धार होगा, लेकिन हमको विश्वास ही नहीं है। जीवा वेगम, फिर उदर वेगम। उदर वेग मतलब पेट। पहले यहां पर तो पता नहीं, हमारे मथुरा में पहले जो पंडे लोग हैं ना, पंडे चौबे होते थे, वो चौबे 50-50 लड्डू खा जाते थे। इसको बोलते उदर वेग। अब सोचो 50 लड्डू हमसे तो 1-2 लड्डू खाया नहीं जाएगा। बूंदी का लड्डू 50 लड्डू खा जाते, फिर उसके बाद और भी चाहिए, खीर भी। 50 लड्डू का मतलब केवल लड्डू नहीं खाया, पूड़ी सब्जी खीर खाया, उसके बाद में 50 लड्डू भी खा गया। ऐसे चौबे होते थे। अभी तो सब इतना कोई नहीं खाता है। तो इसको कहते उदर का वेग, ज्यादा खाने वाला है। इसमें एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक बार एक गुरु और एक चेला, चेला बड़ा मोटा ताजा था, बड़ा ज्यादा खाता था। दोनों गए एक गांव में, वहां पर देखा तो 1 टका में, 1 पैसे में 1 किलो खाजा मिलता है, और 1 रुपए में, 1 टका में 1 किलो भाजा भी मिलता है। अब खाजा और भाजा में तो रेट का डिफरेंस है कि नहीं? तो वहां पर लेकिन सब कुछ 1 टका में ही मिलता था। रसगुल्ला खाना है तो भी 1 टका में 1 किलो, सब कुछ 1 रुपये। तो जो चेला था बड़ा खुश हो गया, कहता ये जगह बड़ी अच्छी है, यहां भरपेट खाऊंगा। क्यों? सब कुछ 1 रुपए में ही मिलता है, जितना भी खाओ। गुरु को शक हुआ, गुरु तो सब समय ज्ञानी होते हैं, उनको संदेह हुआ कि ये कुछ तो गड़बड़ है यहां पर, ऐसा कैसे संभव है? भाई आप विचार करो, 1 रुपए किलो में सोना मिल रहा है और 1 रुपए में लोहा मिल रहा है, दोनों 1 रुपए में मिल रहा है, ऐसा संभव कैसे है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। लेकिन कहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो गुरु ने कहा बेटा यहां पर रहना ठीक नहीं है, यहां से चलो। कहता गुरु जी कुछ दिन रह करके आ जाऊंगा, आप चिंता मत करो। फिर भी गुरु बड़े दयालु होते हैं, उन्होंने कहा ठीक है बेटा। उनको तो पता था फंसेगा जरूर चेला, गड़बड़ है यहां पर, इसलिए उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, अगर किसी समस्या में फंस जाओ तो मुझे याद कर लेना। चेले ने कहा ठीक है, बहुत अच्छा गुरुजी। गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुजी चले गए। अब तो 1 टका में सब कुछ मिलता है। चेला खा खा के बढ़िया बढ़िया माल, मोटा खूब खाता है, दबा करके मोटा हो गया। एक दिन राजा के यहां चोरी हो गई। राजा के सैनिक देख रहे हैं कौन चोरी कर सकता है,
तो जा रहे थे, देखा ये बड़ा मोटा ताजा है, यही चोरी कर करके, चोरी का माल खा खा करके मोटा हो रहा है। वो बिना पूछे ही उठा करके ले गए उसको। राजा को बताया जाकर, महाराज चोर को पकड़ लिया। अब ये कह रहा महाराज मैंने चोरी नहीं की। कह रहा चुप, चोरी का माल खा करके तो इतना मोटा हो रहा है, तूने ही चोरी की है। अब वो बार बार कह रहा है भाई महाराज मैंने चोरी नहीं की, कोई सुनता ही नहीं उसकी। तब उसको गुरुजी की बात याद आई। गुरुजी ने बोला था बेटा फंसेगा, मैंने माना नहीं, अब क्या करूं। राजा ने कहा इसको सूली पे चढ़ा दो, फांसी दे दो इसको। चेले के पास तो कोई रास्ता नहीं, इसलिए उसने गुरुजी को स्मरण किया। जेल में बंद कर दिया गया उसको, बोला 2-3 दिन के बाद में इसको सूली पे चढ़ाया जाए। गुरुजी आ गए, आकर के बोला बेटा मैंने बोला था ना। उसने सारी बात बताई, गुरुजी अभी तो 2 दिन बाद सूली पे चढ़ाया जाएगा। गुरुजी ने कहा बेटा मैंने बोला था यहां पर गड़बड़ है, मान जा। तू माना नहीं, चल कोई बात नहीं, अब मैं तेरी प्राण की रक्षा तो करूंगा ही। गुरुजी ने कहा देखो एक काम करना, जब तुमको फांसी पे चढ़ाया जाए, जिस टाइम जब बाहर लेकर के जाएंगे ना फांसी पे चढ़ाने के लिए, उस समय दौड़ करके फांसी का फंदा पकड़ लेना, कह देना जल्दी चढ़ाओ जल्दी चढ़ाओ। कि गुरुजी उससे क्या होगा। तो गुरुजी ने कहा देख ये राजा है अंधा, इसकी बुद्धि तो है नहीं कि तुमको मोटा देख करके चोर समझ करके पकड़ लिया। जब ये पूछेगा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, भाई जल्दी चढ़ना चाहते, कोई फांसी से सब डरते हैं, मरने से भागना चाहते हैं, ये कह रहा है जल्दी चढ़ाओ फांसी पे। तो ये पूछेगा राजा क्यों चढ़ना चाहते हो, तो बोलना कि महाराज आपको पता नहीं है ये इतना शुभ मुहूर्त है, इस मुहूर्त में जो फांसी चढ़ेगा वो सीधे बैकुंठ जाएगा। गुरुजी ने ज्ञान दे दिया। अब तो फांसी का टाइम आ गया, उसने वही किया, दौड़ करके गया, फांसी का फंदा पकड़ लिया, कहता जल्दी चढ़ाओ। बार बार कह रहा है जल्दी चढ़ाओ। राजा ने पूछा भाई क्यों, कहता महाराज आपको पता नहीं है ये ऐसा मुहूर्त है, इसमें जो अभी फांसी चढ़ेगा तो सीधे बैकुंठ जाएगा। तो महाराज ने कहा इसको उतारो, इसको मत चढ़ाओ, अभी मेरी मां मरने वाली है, बूढ़ी हो गई है, इसको तो मरना ही है, इसको फांसी पे चढ़ाओ। राजा ने लेकर के अपनी मां को फांसी पे चढ़ा दिया। चेला बच करके वहां से आ गया। तब से ये कहावत हो गई, टका शेर खाजा टका शेर बाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। समझ गया, तब से ये कहावत। तो कहने का मतलब क्या हुआ, उदर वेग, जो उदर वेग ने उसको फांसी तक पहुंचा दिया, ठीक है। और उपस्थ वेग, उपस्थ वेग माने जननेन्द्रिय का वेग, ये तो बहुत ही भयंकर है। हमारे लिए सबसे ज्यादा त्यागी जो लोग हैं उनके लिए स्त्रियों से दूर रहना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है। स्त्रियों से दूर रहने का तात्पर्य क्या है, कि अभी हम सिद्ध नहीं हुए, अभी हमारी इंद्रियों का वेग पूर्ण रूप से दूर नहीं हुआ, तब तक स्त्रियों के साथ में व्यवहारिक बातें नहीं करना चाहिए। पारमार्थिक बातें तो करने में कोई असुविधा नहीं है, शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन व्यवहारिक बातें, आपके घर में क्या हो रहा है, कितना बेटा बेटी है, वो व्यवहारिक बातें करते करते कब आसक्ति हो जाती पता ही नहीं चलता है। इसलिए इस विषय में बड़ा सावधान रहना चाहिए। हमारे गुरुवर्ग ने ये सब दिखाया आचरण करके। श्री व्यास जी ने तो एक श्लोक ही लिख दिया भागवत में, पढ़ो जाकर के, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलता। मात्रा स्वस्रा द्वेत्रा वा न विविक्ता सुनो बसे, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर सती। कौन लिख रहा है, वेद व्यास जी। वेद व्यास जी कोई साधारण है क्या, स्वयं भगवान के अवतार है वो। और वो जो कुछ लिख रहे हैं क्या वो गलत हो सकता है कभी, क्या लिख रहे हैं, मात्रा स्वस्रा द्वेत्रा, मां बहन
बेटी, इनके साथ भी विद्वान व्यक्ति को एक आसन पर एकांत में नहीं बैठना चाहिए। क्यों नहीं बैठना चाहिए? बलवान इंद्रिय ग्राम। देखो, हम नहीं चाहते कोई बेचारा घर छोड़ करके आए, पढ़ाई लिखाई घर छोड़ कर, माता पिता सबको छोड़ करके आया। अरे उसको विवाह करना होता तो घर में ही कर लेता ना, लेकिन वो छोड़ करके आया, तो फिर यहां आकर के विवाह क्यों करेगा? क्यों करेगा? उसको तो छोड़ करके आया, वो करना नहीं चाहता, लेकिन विद्वान समय भी कर सकती। विद्वान व्यक्ति के भी मन को इंद्रियां पकड़ करके खींच लेती है। अब क्या करेगा? भगवान ने गीता में भी श्लोक बोला, ये क्या बोला? अर्जुन ने पूछा, अथ केन प्रयुक्तम पापम चरत पुरुष अनिच्छन्न पिवासने बलादिव नियोजितः। क्वेश्चन में ही बता रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं, प्रभु ये व्यक्ति पाप करता क्यों है? ऐसा लगता है कोई इसे बलपूर्वक पाप में लगा रहा है। और यही बात सत्य है कि वो जो ब्रह्मचारी हैं अथवा त्यागी हैं वो करना नहीं चाहते, लेकिन वो जो तो भगवान ने बताया, काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन में वैरिणम। हे अर्जुन, इस काम को ही सबसे बड़ा शत्रु जानो। ये काम अंदर में है ना, ये पकड़ कर, जैसे किसी को गर्दन पकड़ करके जबरदस्ती खींच करके लगा देते हैं, ऐसे ही लगा देता है। तो इसलिए ये ऐसा जब तक हम शुद्ध भक्त नहीं बने तब तक हमको क्या करना पड़ेगा? जो शास्त्र में जो बातें बताई हैं उनका पालन करना पड़ेगा, स्त्रियों से दूर रहना पड़ेगा। जब ये वेद व्यास जी ने लिखा था तब उस समय उनके शिष्यों ने इस पर डाउट किया। शिष्य कहने लगे, गुरुदेव ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कैसे हो जाएगा? ये संभव नहीं है कि कोई भी अपने मां के साथ में, बहन के साथ में अथवा पुत्री के साथ में इस प्रकार से संग क्यों करेगा? तो व्यास जी ने कहा, ठीक है, कुछ दिनों के बाद में तुमको अनुभूति हो जाएगी। और वो जो शिष्य थे, एक बार कहीं जा रहे थे, मार्ग में बहुत वर्षा होने लगी, तो देखा एक सामने घर है और वर्षा से बचने के लिए तो घर में जाना ही पड़ेगा, तो खटखटाने लगे। अंदर से एक स्त्री आई, बड़ी सुंदर स्त्री। उसने कहा, क्या हुआ? कहते हैं कि देखो, मैं इधर से जा रहा था, मार्ग में बहुत बरसात हो रही है, मैं कुछ थोड़ी देर के लिए रुकना चाहता हूं जब तक बरसात बंद नहीं हो जाती। तो स्त्री ने कहा, ठीक है, आप घर के अंदर आ जाइए। कहते नहीं, मैं यहीं बाहर ही रुक जाऊंगा, बस मुझे थोड़ा बरसात बंद हो जाए और आप अंदर से द्वार बंद कर लो। देखो, बुद्धिपूर्वक वो प्रयास कर रहे हैं अपने अंदर के इंद्रियों को रोकने का। मैं बाहर ही बैठ जाता हूं। बाहर बैठ गए। अब ये बाहर बैठ गए तो धीरे धीरे, जैसे अजामिल का हुआ था ना, अब इनके मन में चिंतन चल रहा है, ध्याय तो विषयान पुंसा संगत तेज उपजाए। प्रोसेस चालू हो गया। संगात संजायते काम, हृदय में काम जागृत हो गया। और काम जागृत होकर के अब उसको बलवान इंद्रिय ग्रामो, जो अभी बताया, विद्वान सम भी कर सकती। विद्वान व्यक्ति के भी मन को, अब ये तो साधु है बेचारा, ब्रह्मचारी, लेकिन इसके मन को कर सब खींच लिया और मन अब बलपूर्वक, अब वो खटखटा रहा है दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन स्त्री दरवाजा खोलती नहीं। वो भी जानती है कि इसके मन में काम जागृत हो गया, इसलिए बार बार खटखटा रहा है, खोलो खोलो खोलो। देखो, पहले कैसी स्थिति थी? पहले वो कह रही थी भीतर आ जाओ, तब भी नहीं गया, बुद्धिपूर्वक उसने मना कर दिया। अब काम जब जागृत हो गया तो जबरदस्ती खुलवाना चाहता है, फिर भी हुआ नहीं। तो फिर क्या किया इसने? घर के ऊपर छत पे चढ़ गया और छत पे चढ़ करके ऊपर से कूद गया अंदर। जब अंदर कूदा तो देखा ब्यास जी खड़े। कहते, गुरुदेव आप कहां से? कहते, मैं ही तो स्त्री बना हुआ था, मैंने तुमसे बोला था ना, मात्रा स्वस्रा द्वेत्रा वा ना विविक्ता सुनो वसे। तब कहे, गुरु जी आपने जो बोला था सही बोला था,
इसलिए हम लोगों को ये सब बातों पर बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए अगर हम भजन करना चाहते हैं। आजकल तो अखबार पढ़ लो, रोज ही ऐसी चीजें आती हैं। पिता अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं, कितना अवस्था खराब है। और ये तो शास्त्र में पहले से लिखा हुआ है, भाई बहन माँ पिता पुत्री कोई संबंध आजकल रहा ही नहीं, इतना दुराचार फैल गया है। तो हमारे कैसा सावधान रहने की आवश्यकता है। अब जगदानंद पंडित जी कह रहे हैं प्रेम विवर्त में, वैरागी भाई ग्राम में कथा न सुनिवे काने, ग्राम में वार्ता न कहिवे जबे मिलवा, वाचो बेगम मनसा क्रोध जीवा, उधर उपस्थित 6 वेग हो गए ना। स्वप्नेऊ ना कर भाई स्त्री दर्शन, गृह स्त्री छाड़िया भाई आसिया चवन। अब वही बात जगदानंद जी कह रहे, अरे तुम तो स्त्री को घर में छोड़ करके आए थे, अथवा जो ब्रह्मचारी अवस्था में भी आया तो उसको तो पता था कि मेरे अगर घर में रहूंगा तो विवाह हो जाएगा, तो वो विवाह को छोड़ करके ही आया और यहां फिर आकर के फिर वही बातें कर रहे हैं। इसलिए सावधान कर रहे हैं क्या, यदि चाह प्रणय राखिते गौरांगे रसने, छोट हरिदासेर कथा थाके जेन मन। अगर तुम चाहते हो महाप्रभु के साथ मेरा प्रेम बना रहे तो छोटा हरिदास की कथा सब समय याद रखना, भूलना नहीं। देखो देखने में छोटा हरिदास ने कुछ बड़ा काम भी नहीं किया ऐसा कुछ, लेकिन फिर भी महाप्रभु ने उसको त्याग दिया। सारे भक्त लोग कह रहे हैं, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, सारे भक्त कह रहे हैं प्रभु इसमें एक बार क्षमा कर दो। कहते महाप्रभु नहीं करूंगा, अगर तुम लोग इसको चाहते हो तो ठीक है मैं चला जाता हूं यहां से। अब ये बताओ महाप्रभु उसको क्षमा नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते थे ना, लेकिन क्यों नहीं किया? हमको शिक्षा देने के लिए। अगर वो उस समय क्षमा कर देते तो हम उसको एग्जाम्पल मान करके फिर वही गलत काम करते। इसलिए महाप्रभु ने आचरण करके दिखाया कि जो स्त्री संग करेगा उसको मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए साधु सावधान। ठीक है, संग का मतलब होता है भोग दृष्टि से, संग का मतलब भोग दृष्टि से होता है। और कई बार हमारे अंदर भोग वृत्ति है लेकिन पता नहीं चलता है। ऊपर से हम सेवा का तो ढोंग कर रहे हैं कि अरे हम तो साथ में सेवा करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर धीरे धीरे वो, जैसे अभी बताया जो व्यास जी का शिष्य था, वो भी तो ऐसे ही था, उसको थोड़ी पता अंदर में काम बैठा हुआ है ना। लेकिन बाद में धीरे धीरे उसको वो जागृत हुआ, तब पता चला अरे ये तो बड़ी दुरावस्था है हमारी। इसलिए सावधान रहना चाहिए। बाल न खाइबे यार बाल न परिवे, हृदय ते राधा कृष्ण सदा सेव। अच्छा खाना नहीं, अच्छा खाने से धीरे धीरे इंद्रियां प्रबल हो जाती। अच्छा पहनना नहीं, अच्छा पहनने से साधु को क्या मतलब है ये बताओ। हमने देखा कई लोग कुर्ता पहनेंगे आयरन करके। अरे आयरन करके हमको क्यों पहनना है भाई? हम ऑफिस में जाते थे या संसार में रहते थे तो दिखाते थे कि हमारा थोड़ा स्टेटस है। साधु का क्या स्टेटस है? कपड़ा ढकने के लिए पहन रहे हैं, शरीर ढकने के लिए कपड़ा पहन रहे हैं। बहुत चमकदार, बहुत दिखावा करना, बार बार चेहरा देखना इधर उधर, ये भी देखा हमने। घर बार छोड़ करके चेहरा क्यों देखते हो? महाप्रभु क्या चेहरा देखेंगे क्या? किसको दिखाना है चेहरा? मतलब हम अच्छा दिखना चाहते हैं, मन में ये है भी। इसलिए इन सब चीजों को दूर करना चाहिए साधु को बिल्कुल। इसलिए तिलक के लिए इतना छोटा सा सीधा नियम है, इतना छोटा सा सीधा, उसमें क्या चाहे चेहरा दिखता ही नहीं है, वो खाली वो माथा ही दिखता है उतना जिसमें तिलक कर लो, बस वही रखना चाहिए। बड़ा बड़ा इतना लेकर के फिर इधर देखते हैं, फिर इधर देखते हैं, फिर क्या है ये सब? ये सब तो लड़के देखते हैं, विषयी भोगी। स्त्री पुरुष एक दूसरे को आकर्षण करने के लिए सच संवर करके जाते हैं। हमको कृष्ण को आकर्षण करना है, उनको तो चेहरे से मतलब नहीं है। कुब्जा का क्या रूप था? वो अंतरात्मा देखते, आत्मा कितनी शरणागत है। इसलिए ये उपदेशामृत हमको पालन करना ही पड़ेगा। अगर महाप्रभु से प्रीति रखनी है तो सभी को ये सब बातें पालन करनी ही पड़ेगी।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ है? कुछ समझ में आता है? हिंदी समझ में आता है? तो हिंदी बूझते पा रहे हो? तो ठीक है, कल मैं पूछूंगा एक एक वेग का एग्जाम्पल पूछूंगा। वाचो वेगम, मन वेगम, क्रोध वेग, क्या मैंने एग्जाम्पल बताया? किसी से भी पूछूंगा और अगर नहीं बता पाए तो खड़ा करूंगा। स्कूल में तो खड़ा करते थे ना, तो वहां खड़े हो जाते थे, यहां भी हो जाना। ये सुनकर के सब भाग मत जाना, कल पता चला मैदान साहब कोई आया ही नहीं। ठीक है, खड़ा नहीं करूंगा, केवल पूछूंगा। होता ही चला होता भीतरी और मत अंदर से क्यों हरि प्रपंच पुड़िया अगति होइया न देखी उपाय प्रपंच पुड़िया अगति होइया न देखी उपाय हरि प्रपंच पुड़िया अगति होइया
ભાગ્યમનો વેગ ક્રોધાજીવા વેગ હૃદય ઉપદ્રવે ભાગ્યમનો વેગ ક્રોધાજીવા વેગ આય તમો સંસારે ભાવરાય તમો That is